सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम फॉर्म फिलअप करेंगे ताकि आप सभी को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही थी। मैं किसी कारणवश नहीं डाल पाया था। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा लिखना है और इसे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आपका दिया होगा, इसे आप क्लिक करेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। अगर आप निष्णात में कर रहे हैं यानी एमएड के लिए तो सबसे ऊपर वाला लिंक को क्लिक करेंगे। अगर आप पारंगत के लिए कर रहे हैं, बीएड के लिए कर रहे हैं तो आप सेकेंड वाला लिंक को क्लिक कीजिएगा। अगर आप डीएलएड के लिए कर रहे हैं तो आपको सबसे नीचे वाला लिंक को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, इसे आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो है पारंगत के लिए क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका आवेदन पत्र जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए अब ध्यानपूर्वक आप देखने का कोशिश ज़रूर करेंगे, अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक इसे ज़रूर पढ़ लें क्योंकि आपके साथ परेशानी ना हो। सबसे पहले आप जान चुके हैं कि कैसे क्या करना है और आपको यहाँ पे जो आपको 500 रुपये भुगतान करना है ये नॉन रिफंडेबल होगा, जो कि आपको क्यूआर कोड के माध्यम से जमा करना होगा। और दिव्यांग वर्ग के लिए निःशुल्क रहेगा, यानी जो हमारे विद्यार्थीगण हैं दिव्यांग हैं उनके लिए ये फॉर्म फिलअप जो है निःशुल्क रहेगा, फ्री है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब आप यहाँ पे पाठ्यक्रम में आएंगे तो ऑलरेडी आपका हिंदी सेक्शन पारंगत के लिए आए हैं तो हिंदी सेक्शन पारंगत रहेगा, इसे आपको चेंज नहीं करना है और ना ही चेंज होगा। सेवा पूर्व और सेवारत, सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस और सेवारत यानी इन सर्विस। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर आप सेवा में हैं, अगर सेवारत में नहीं हैं, सेवा पूर्व प्री सर्विस में क्लिक करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं तो इन सर्विस में करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम में क्लिक करना है। यहाँ पे श्री, श्रीमती और कुमारी दिया हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे। उसके बाद पिताश्री का नाम लिखेंगे, माताश्री का नाम लिखेंगे और आप इधर यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और फ़ोटो का जो है केवी होना चाहिए, कितना 50 केवी के अंदर होना चाहिए। और फ़ोटो जो भी आप करेंगे वो जो फ़ोटो है आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वही फ़ोटो को आप अपने एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र में भी अपने साथ लेते हुए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल नंबर दिया हुआ है। डोमिसाइल नंबर से तात्पर्य है कि आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसके सबसे ऊपर में डोमिसाइल नंबर दिया होगा, उसी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। लिंग, जेंडर, मेल, फीमेल, अदर, मातृभाषा, आपका मातृभाषा क्या है, क्योंकि जिन प्रदेश में मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हीं के लिए ये फॉर्म फिलअप है और अहिंदी भाषियों के विद्यार्थी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए आप फॉर्म फिलअप करते समय मातृभाषा का विशेष ध्यान दें। आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट की भाषा को रेफर्स करें, ना कि आप जो भाषा बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि हिंदी प्रदेश से हैं लेकिन वो अहिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं। तो इसीलिए आप जब मातृभाषा देंगे, जैसे असम वाले असमीज देंगे, उड़ीसा वाले उड़िया देंगे, पश्चिम बंगाल वाले बंगाली देंगे, इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, हिंदी मत लिखिएगा। नेशनलिटी आप इंडियन रहने दीजिए। धर्म जो है आपका जो है आप वही देंगे, इससे आपका कोई संपर्क नहीं है। सभी धर्मों के लिए शैक्षिक योग्यता, शिक्षा का अधिकार एक ही है। वर्ग में आप जाएंगे, वर्ग में इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरल है, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर बैकवर्ड क्लासेस या फिर ईडब्ल्यूएस है, इसमें आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हाँ, इसके नीचे आपका दिया हुआ है डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद वैवाहिक स्थिति,
वैवाहिक स्थिति मैरिड हैं तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करेंगे। और आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा। रूरल मतलब गांव से आते हैं तो आप रूरल देंगे, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहर क्षेत्र देंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर शहर देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव आपके चयन प्रक्रिया में पड़ने वाला नहीं है। आधार संख्या भरेंगे, उसके बाद आप अपना बर्थ डिटेल्स देंगे और यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे कोई दिक्कतें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ देंगे, डेट ऑफ प्लेस देंगे। डेट ऑफ प्लेस जो है ये बहुत ज़रूरी है, डेट ऑफ प्लेस नहीं, बर्थ ऑफ प्लेस जो है मित्रों, यहाँ पे आप जिस राज्य से है उसी राज्य का नाम यहाँ पे आप नामांकन करेंगे। जैसे अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा दीजिएगा। फिर जिला देना है, आप किस जिला से संबंधित हैं। उसके बाद आपको प्रदेश या राज्य लिखना है। मित्रों थोड़ा सा हैंग हो रहा है मोबाइल। हाँ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप राज्य से हैं तो राज्य, जिस राज्य से हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, वही राज्य का नाम यहाँ पे शो करेगा जो कि अहिंदी भाषी। असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना, बहुत सारे राज्य हैं। और इसी कारण से हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान एक लघु भारत है, छोटा सा एक भारत के रूप में विख्यात है, जहाँ पे विभिन्न प्रदेश के विद्यार्थी अपने भाषा संस्कृति के साथ आते हैं और आपको विभिन्न संस्कृतियों का समागम भी देखने को मिलेगा। और पिन कोड देंगे, आप जिस जिला से हैं वहाँ का पिन कोड देंगे, आप अपना ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद अन्य मोबाइल नंबर देंगे। 2 मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर आप स्थायी पता देंगे, जो कि आप व्यवहार करते हैं, स्थायी पता। और इसमें बहुत सारे बच्चों का जो होता है डाउट होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई उड़ीसा से है तो वो दिल्ली से पढ़ाई कर रहा है, तो आप अपना पता है जो है आपका जहाँ पे रेसिडेंट है आप वहीं का पता दीजिए। मार्ग देंगे, पोस्ट ऑफिस देंगे, थाना, शहर, जिला, ये सब। प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देंगे, पिन कोड देंगे। उसके बाद आते हैं शैक्षिक योग्यता के ऊपर। जब आप मैट्रिक का जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम लिखना पड़ेगा। उत्तीर्णता का अंक देंगे, किस साल आप उत्तीर्ण हुए हैं, पूर्णांक अंक, टोटल अंक कितना था, जैसे कि 600 भी होता है, किसी का 500 भी होता है सीबीएसई बोर्ड में, आप उसमें से कितना अंक प्राप्त किए हैं, परसेंटेज देंगे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको श्रेणी दिखा दिया जाएगा, नीचे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको 12वीं क्लास का भी करना है। 12वीं क्लास में भी ऐसे ही है, शैक्षिक योग्यता देंगे, इसी तरह से है। फिर आप ग्रेजुएशन में, अगर आप मित्रों ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में भी हैं तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता करेंगे। शैक्षिक योग्यता बीए ही है, पारंगत के लिए बीए जरूरी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। संस्था का नाम लिखेंगे, किस साल आप पास हुए हैं, पासिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इससे भी बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग मेल भी किए हैं। जैसे अगर आप पास देते हैं, चलिए मैं पास दे के देख रहा हूँ, पूर्णांक अंक जो है आपका जितना है उतना ही देंगे। देखिए अगर उनके पास कैंसिल करने का तरीका होता तो सबसे पहले वो अपेयरिंग ऑप्शन नहीं देते, तो आप अपेयरिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा केंद्रीय निधि संस्थान का तब तक आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप वेरिफिकेशन के समय दे सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन के समय भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी आप 1 महीना का समय लेके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है वहाँ पे, इतनी भी सख्त निर्देश नहीं दिया जाता, सख्त नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपका चयन हुआ है तो आप बेझिझक रहिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आपका परीक्षा का विषय लिखना है, श्रेणी देंगे, परीक्षा का विषय आपका जो भी पेपर में था, इलेक्टिव था, कोर पेपर था, जो भी है लिख सकते हैं। फिर अगर उधर क्वालिफिकेशन है तो लिखिए, अगर नहीं है तो इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा
और यहाँ पे देखिए आपको अपलोड इमेज दिया हुआ है। जब आप इसे क्लिक करेंगे ना, अपलोड इमेज को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पेमेंट करने का जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यूपीआई ट्रांजैक्शन देंगे, दिनांक देंगे किस डेट में आप पेमेंट कर दिए हैं लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं किसी कारणवश, फिर भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज पेमेंट कर दिए हैं तो आज ही फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं। इसके बाद यूपीआई आईडी देंगे, अमाउंट लिखेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर सबसे नीचे में आप देंगे, हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। और एक बार फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितनी भी सूचनाएं भरे हैं आपके पाठ्यक्रम के दौरान अगर असत्य पाया जाता है तो ये चयन जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जो होता है सिलेक्शन, चयन जो होता है वर्ग के आधार पे होता है। अगर आप एससी हैं तो एससी में दें, एसटी हैं तो एसटी में ही दें। इस तरह की कोई दिक्कतें आपके सामने नहीं आएंगी। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सहमत पे क्लिक कर देंगे। सहमत पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, उसके बाद सेंड करेंगे। बस यही है प्रोसीजर। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट्स करें मित्रों। अब मैं निरंतर आप सभी के लिए वीडियो लाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।